हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक नए चैप्टर में। जी हाँ, नया चैप्टर जो आज का है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के साथ पढ़ने वाले हैं, एक x है एक y है, दोनों के साथ हम लोग मिक्स करके पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर्स पॉलिनोमियल में पढ़ा था। पॉलिनोमियल में कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्यूबिक वाला और क्वाड्रेटिक वाला और बाई क्वाड्रेटिक वाला सारे हम लोग पढ़े थे, है ना, आपको पता है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए जल्दी से फटाफट तैयार हो जाइए, कॉपी कलम निकाल लीजिए और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारा थर्ड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर जो है हमारा बहुत लंबा होने वाला है। तो थर्ड चैप्टर को आई थिंक हम अपलोड करेंगे 2 पार्ट्स में। तो दोनों का जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के दोनों पार्ट्स को आप देखिए और इत्मीनान हो जाइए। आपका जो कॉन्सेप्ट है फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज अ पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो पावर है आपके पास, शक्तिमान जैसा उड़ सकते हैं, है ना, पावर बनना है। तो चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऐसे टन से बजा दीजिए, है ना। तो जल्दी से शुरू कर दीजिए और ये वीडियो जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारा लेक्चर देख सके और उसको भी फायदा हो सके। अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसको भी शेयर कीजिए, है ना। तो जल्दी से शेयर कीजिए और देखते हैं आगे हम लोग क्या क्या सीखते हैं। फुल कॉन्सेप्ट फुल चैप्टर के साथ फुल एनर्जी के साथ आज बने रहना है और बहुत बढ़िया से आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। इसके लिए कोई टेंशन नहीं है ना। पूरा जो है आपको डिटेल में बात करेंगे। लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू आता है ना। अगर आप किसी मराठी में बात कर रहे हैं और मराठी में, पंजाबी में, उड़िया में अगर बात कर रहा है कोई बंदा और आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है तो लैंग्वेज के बिना पे आप उसको जज नहीं कर पाते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। तो लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को हम लोग यहाँ पे ख्याल रखेंगे। तो जल्दी से फटाफट शुरू हो जाते हैं और शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके चलते हैं। ओके आ जाइए। हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या है सर? लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? लीनियर इक्वेशन उसको कहते थे जिसके पावर, जिसका डिग्री 1 होता था, जिसका डिग्री 1 होता था। लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल भी पढ़े हैं हम लोग, है ना, इन टू वेरिएबल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 वेरिएबल के साथ पढ़ने वाले हैं। हाँ, टू वेरिएबल के साथ पढ़ने वाले हैं। 2 वेरिएबल होगा मतलब x और y दोनों होगा। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहते किसको है सर? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक इक्वेशन जिसका फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है? ax प्लस by प्लस c। एक x है एक y है, 2 वेरिएबल है हमारे पास और इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। ये फॉर्मेट होगा, ये फॉर्म में होगा तो हम इसको कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। वेयर a b एंड c, a b और c आर रियल नंबर। ये सारे के सारे रियल नंबर होंगे। रियल नंबर आपको नहीं पता है तो हमारे फर्स्ट चैप्टर में जाकर के देख लीजिए, है ना। वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब के अंदर, वहां पे जाकर के क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर आपको देख लेना है। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y, है ना, x और y होगा यहाँ पे। ओके सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म कैसा होगा? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? यहां पे एक वेरिएबल है x वेरिएबल और एक है y, है ना। एक कौन है? वेरिएबल, दूसरा y है ना। एक x है और एक y हो गया। 2 वेरिएबल हो गए हमारे पास। अच्छा ये क्या है सर? यही तो, ये है कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट है।
समझ में आ रहा है? x का कोएफिशिएंट a है, b क्या है? b है कोएफिशिएंट ऑफ y, है ना। b क्या हो जाएगा यहाँ पे? b जो है y का कोएफिशिएंट हो जाएगा। c क्या है? एक कांस्टेंट पार्ट है। c क्या है? ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये तो पूरा कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं? x और y, x का वो वैल्यू, y का वो वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को जीरो कर दे। समझ में आ रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना, जो इक्वेशंस को क्या कर दे? जीरो कर दे। इक्वेशन को क्या कर दे? जीरो कर दे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कितने कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। एक अल्फा होगा, क्या होगा? जीरोस कितने होंगे? जीरोस कितने होंगे, है ना? एक अल्फा होगा और एक क्या होगा? बीटा होगा। तो अल्फा कौन है? अल्फा यहाँ पे x है। बीटा कौन है? बीटा यहाँ पे y है मेरा। समझ में आ रहा है? अल्फा x बीटा y। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। हमको अल्फा निकालना है और बीटा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा और बीटा निकालना है, मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के साथ। समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं हम लोग, है ना। चलिए क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग? एग्जाम्पल नंबर 1, है ना, जैसे 4x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा एग्जाम्पल 0.4 प्लस 1.5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y है, यहाँ पे x है ना। y x, a के जगह पे 4 आ गया, b के जगह पे 5 आ गया, c के जगह पे कितना आ गया? कितना आ गया? 3 आ गया। इस तरीके से ये भी पॉइंट में हो सकता है। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल √2x प्लस √3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? ऑफ कोर्स है ना। ये क्या है? पॉइंट में। तो ये भी क्या है? पॉइंट में, नो प्रॉब्लम। ये क्या है? ये भी एक रियल नंबर है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या हो सकता है? हमारा एग्जाम्पल्स है ना। इस फॉर्मेट में होना चाहिए, एक x होना चाहिए, एक y होना चाहिए और 3 होना चाहिए। अगर मैं बोलूं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें ये लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल? हो सकता है या नहीं हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। लेकिन आप बोलेंगे सर ये वाला जो है ना बेटा, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे a के जगह पे 1 है, b के जगह पे यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। c के जगह पे क्या है? c के जगह पे 0 है, c यहाँ पे नहीं है, प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ऐसा फॉर्मेट है। प्लस c के जगह पे 0, तो 0 लिखना जरूरी नहीं होता। तो x प्लस वाई मैंने लिख दिया, है ना, बेवकूफ बनाने के लिए। बन गए बेवकूफ? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, इस फॉर्मेट को जो फॉलो करे, है ना, a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए, हाँ 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया, a के जगह पे 0, यहाँ पे 0 पुट कर दें, 0 इंटू x को खा जाएगा, तो हम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, x भी 0। अगर b 0 हो जाए, यहाँ 0 हो जाए, तो 0 इंटू वाई प्लस 0, y भी 0, c भी 0, बचा 0। तो फॉर्मेट ही कुछ नहीं है, 0, है ना। तो 0 क्या फॉर्मेट है? कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, कोई फॉर्म नहीं बना रहा है। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कहां से होगा? वेरिएबल को ही खा जा रहा है, x गायब हो जा रहा है, कभी y गायब हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल के साथ पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल तो है ही नहीं। क्लियर है? तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे, हाँ इसको लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए हम लोग अब जो है एग्जाम्पल क्वेश्चन एक करने वाले हैं, है ना। ये हमारा क्वेश्चन का टैग है, क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट x is equals to 3 and y is equals to 2 is a solution।
है ना, x बराबर 3 y बराबर 2, एक सॉल्यूशन है किसका 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 का। ये क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करना है। LHS और RHS हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, RHS कहलाता है, ये क्या कहलाता है, LHS कहलाता है। दोनों आपस में बराबर होता है या नहीं हो पाता है, अगर इक्वल्स करेगा तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे और सारे को चेक करेंगे, इज इक्वल टू 9 आ जाता है, ये है ना, मल्टीप्लाई और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद। तो चलिए लेट अस चेक। ओके चलिए 5 इंटू एक्स का वैल्यू 3 प्लस नहीं माइनस 3 इंटू कितना है 2 है इज इक्वल टू 9। चलिए चेक करते हैं आगे आता है नहीं आता है ना। तो कितना हो जाएगा 5 दिया 15 माइनस 3 दूना 6 इज इक्वल टू 9। चलिए चेक करते हैं 15 में से 6 गया कितना बचेगा 9 बचेगा इज इक्वल टू 9। तो आप देख रहे हैं कि LHS हमारा जो है ना, और RHS जो हमारा है वो क्या हो गया, सो LHS एंड RHS हेंस करके हम लिख सकते हैं, अतः हमारा जो है ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस करके लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो अल्फा का वैल्यू है ना कितना सही है, तो क्या बोल सकते हैं, ये हमारा अल्फा है, ये क्या है हमारा बीटा है। अब इसमें अल्फा बीटा की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, अब x और y निकाल रहे हैं तो समझ जाइए कि वो अल्फा है और ये क्या है बीटा है, तो इसमें अल्फा बीटा की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए कर रहा था, पिछले वाले है ना जो हम लोग पढ़े थे उसके साथ रिलेट करने वाले थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे सिमल्टेनियसली। इसी तरीके से अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऐसा 2 लीनियर इक्वेशन हमारे पास होगा तब हमारे पास क्या करने लायक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे है ना, दिख रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कि कोई एक हमारे पास है, क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये एक फॉर्मेट था, एक फॉर्म था। अभी हमारे पास क्या है, सिमल्टेनियस, सेम जैसा, एक ही जैसा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल x और y में हमारे पास सिमल्टेनियस मतलब सेम जैसा, तो हम कह सकते हैं अ पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y satisfying each of the equation दोनों इक्वेशंस के साथ करेगा इन गिवन सिस्टम, जो सिस्टम दिया हुआ रहेगा ऑफ 2 सिमल्टेनियस इक्वेशन इन x एंड y इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम का कहलाएगा। कुछ समझ में नहीं आया सर, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, समझते हैं क्या समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे जो पहले फॉर्मेट था अब वो फॉर्मेट नहीं रहेगा, इसका फॉर्म कैसा रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन रहेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है। अब ये दोनों इक्वेशन, यहाँ a1 है, यहाँ a2 है, यहाँ b1 है, यहाँ b2 है, ये c1 है, c2 है। बिकॉज c1 a1 करके लिखा हूं क्योंकि ये पहला इक्वेशन है, और ये 2 करके लिखा हूं बिकॉज ये दूसरा वाला इक्वेशन है। समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इसको कैसे कहेंगे कि ये सिमल्टेनियस है। सिमल्टेनियस का मतलब होता है सेम होना। क्या सेम होना, द वैल्यू ऑफ x एंड y, वो वैल्यू जो इसमें पुट करने पर x का वैल्यू और वही वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करने पर वही सेम वैल्यू y का और वही वैल्यू सेम y का इसमें और इसमें दोनों में पुट करने पर मतलब कहा जा सकता है कि x अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा इसमें पुट किया जाए चाहे इसमें पुट किया जाए, दोनों का जो है बराबर आने वाला है। मतलब दोनों का सॉल्यूशन जो है सेम करेगा। समझ में आ रहा है,
सेम वैल्यूज, पेयर ऑफ सेम वैल्यूज, पेयर दोनों का, x और y का पेयर वैल्यू जो है, x और y का x, इसका भी अल्फा, इसका भी अल्फा, y बीटा होगा अगर इसका, तो y बीटा इसका भी होना चाहिए। मान लीजिए इसका 1 आ रहा है तो इसका क्या 2 है ना, इसका अगर 2 आ रहा है तो इसमें 2 पुट करेंगे, इसमें भी 2 पुट करेंगे, इसमें 1 है, x का वैल्यू कितना है 1 है, तो इसमें भी पुट करेंगे, इसमें भी पुट करेंगे, तो दोनों के साथ है ना x का वैल्यू सेम इस इक्वेशन के लिए और इस इक्वेशन वालों के लिए भी है ना, सॉरी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों के लिए होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे हम लोग समझते हैं कैसे होता। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ टू गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन कैसे होगा। कंसीडर कर लीजिए कि हमारे पास क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, है ना, कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट है, और एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये मेरा सेकेंड है। अब मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू रखें कि यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो कहेंगे 5 रख दें सर, 10 हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि 5 यहाँ रखेंगे तो क्या 2 हो पाएगा, बड़ा सिंपल सा। अब फंसना है, अब यहाँ पे मजा आने वाला है, अब इसको समझेंगे। सिमल्टेनियस का सॉल्यूशन क्या होगा, हाँ x का सेम वैल्यू यहां पे भी यहां पर भी, y का सेम वैल्यू यहां पर भी यहां पे भी लेने पर यहां पे 10 और यहां पे 2 आने वाला है, एकदम सेम क्वेश्चन। अगर मैं आपसे बुझौल पूछूं, बुझौल समझते हैं है ना, कुछ अगर क्वेश्चन पूछूं तो आप बता पाएंगे, है ना। मेरे पास मेरे इस तरफ बेंच वाले में कितना बंदा बैठा हुआ है ना, और उस तरफ कितना बंदा बैठा हुआ है उस बेंच में, कि एक बेंच दूसरे बेंच को कह रहा है कि अगर तुम मेरे तरफ आ जाओ तो मैं तुमसे डबल हो जाऊंगा, समझ में आ रहा है, डबल हो जाऊंगा। लेकिन वो बेंच वाला कह रहा है कि नहीं, तुम्हारा बंदा एक उधर आ जाए मेरे तरफ तो मैं तुम्हारे बराबर हो जाऊंगा। चलिए कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो वीडियो को रिवर्स कीजिए और फिर से सुन लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें, उसको फॉरगेट बाद में हम लोग करेंगे, है ना, इसको ध्यान दीजिए। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसको सोचिए और कमेंट में बताइए मुझे। तो x, हाँ 5 नो सर, यहाँ पे 6 रखते हैं और यहाँ पे 4 रखते हैं, तो 6 4 10 हो जाता है। अच्छा यहाँ 6 रखते हैं, यहाँ 4 रखते हैं, यहाँ 6 रखते हैं, तो 4 6 10, अगर 4 और 6 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -2, तो -2 तो है नहीं, यहाँ 2 है, तो यहाँ 6 रखते हैं, यहाँ 4 रखते हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा 8 2 भी रख सकते थे, 8 2 10 हो जाता, लेकिन 8 रखते 2 रखते तो जाता, 8 में से 2 तो फिर कितना बचता, है ना 6 बचता। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्रिएट हो रहा है। हाँ, इन दोनों का आंसर क्या है, इन दोनों का आंसर ये है कि x बराबर 6 और y बराबर, है ना 4 हो जाए। क्या हो जाए, 4, ये सॉल्यूशन है। x का वैल्यू 4 यहां पे रख के चेक कर लें, इसमें चेक कर लें, चाहे इसमें चेक कर लें। चलिए मैं रिवर्स में चेक करता हूं, इधर x का वैल्यू 6 प्लस कितना 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए 10 आ रहा है, 10 के बराबर आ गया। चलिए इसको रिवर्स करके चेक करते हैं। x इज इक्वल टू कितना लेना है, 6 लेना है, बीच में कितना है माइनस है, y कितना है 4 है, देखिए कितना आ रहा है, 6 में से 4 गया, कितना बचा 2, देखिए 2 आ गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो x का वो वैल्यू जो इसमें भी फिट बैठता हो और इसमें भी फिट बैठता हो, इसी को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ टू गिवन सिमल्टेनियस इक्वेशंस। 2 सिमल्टेनियस सेम जैसा इस फॉर्मेट और इस फॉर्मेट में, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो इसका और इसका दोनों का x y सेम वैल्यूज, x बराबर 6 y बराबर 4, इसी को हम कहते हैं सिमल्टेनियस सॉल्यूशंस कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन ले लिए हैं, क्या है, सो दैट x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 2, शो कीजिए, है ना, कि सॉल्यूशन ऑफ इसका, ये वाले इक्वेशंस का और इस वाले इक्वेशन का, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2 एक सॉल्यूशन है। क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं यहाँ पे,
है ना, सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 16। पुट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पुट या पुटिंग, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। चलिए चेक करते हैं, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस 3 इंटू कितना है y का वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 16। 5 दूना 10 प्लस 3 दूना 6 इज इक्वल टू 16। देखते हैं इधर 16 उधर 16 है, उधर तो 16 है, इधर आ रहा है कि नहीं, क्या मजाक कर रहे हैं सर, 16 होता है यार, 10 प्लस 6 16, दोनों क्या हो गया, दोनों इक्वल्स हो गया, तो हम कहेंगे कि क्या है, इक्वल है। समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था सर, आप तो लिख रहे थे फॉर्मेट क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। तो आप इधर, अब ये फॉर्मेट जो है ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, गलत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है इस वाले में, 2x प्लस 3y, इसको अगर इधर लाएंगे, राइट को लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ना, साइड चेंज करता है तो अपना साइन, है ना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इधर आ गया, इधर क्या बचा, इधर कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। तो आप क्या कर सकते हैं, 16 को इधर लेकर के आ जाइए, तो अगले लाइन में आप क्या लिखेंगे, इसका 16 और इधर आएगा तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना, तो 0 आ जाए। दूसरा दिमाग में क्या रखना है कि 0 आ जाए, राइट लेफ्ट इक्वल हो, एक तरीका ये है। दूसरा दिमाग में क्या है, फर्स्ट दिमाग में रखिए कि 0 हो जाए, वन साइड करके एक तरफ 0 हो जाए। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हम कहेंगे कि x और y का ये सॉल्यूशन है। चलिए दूसरा सॉल्यूशन हम लोग करते हैं यहां पे, है ना, पुटिंग सेम चीज, x का वैल्यू एंड y का वैल्यू, है ना, इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल x माइनस 2y, और इसको थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं, इधर लेकर के आते हैं 1 इज इक्वल टू 0। अब सही से करके इधर करके बना रहा हूं ताकि आपको दोनों तरीका समझ में आए। लेफ्ट राइट इक्वल हो जाए, 16 हो गया क्या, यहाँ पे इस दोनों का इक्वेशन करने पे 1 आ जाता है और इधर भी 1 हो जाता है, तो सेम हम कह सकते थे कि x बराबर 5 y बराबर 2 इज अ राइट आंसर। लेकिन अगर हम इधर लेकर के आए हैं तो ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 0 आ जाना चाहिए आंसर, बस मेरा आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 माइनस 2 इंटू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, माइनस कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए चेक करते हैं, 5 2 दूना 4 माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 और माइनस 5 इज इक्वल टू 0, आ गया 0, 5 में से 5 गया 0, हो गया आंसर। तो हम कह सकते हैं, हेंस करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, हेंस करके हम लोग लिख सकते हैं, बड़ा हेंस करके क्या लिख सकते हैं, हेंस करके हम लोग लिख सकते हैं x is equals to 5, y is equals to 2 is the solution of these, है ना, ये वाला फर्स्ट वाला और सेकंड वाले इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, सिमल्टेनियस का सॉल्यूशन है। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग बड़ा अच्छा से आगे बढ़ रहे हैं ना, एग्जाम्पल्स भी देख रहे हैं और एग्जाम्पल के साथ हम लोग कुछ चीजें भी सीख रहे हैं और एग्जाम्पल भी कर रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट में क्या डिफरेंस है, इसको क्या कहते हैं सर, है ना, कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, है ना, द सिमल्टेनियस इक्वेशन have only one solution, है ना, consistent have only one solution of given simultaneous, है ना, इक्वेशन। सिमल्टेनियस इक्वेशंस का जब दो इक्वेशन है, हमारे पास दो इक्वेशन है, तो क्या है उसका, क्या है, कॉन्सिस्टेंट हैव ओनली वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा,
सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे एक मेरे पास ग्राफ है, यहाँ 0 है, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, ऊपर जाते हैं तो प्लस प्लस, राइट में जा रहे हैं, राइट बात पॉजिटिव बात है, क्या है, राइट बात पॉजिटिव बात है। क्लियर समझ में आ रहा है? ऊपर चढ़ रहे हैं, सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव है, ऊपर चढ़ रहे हैं, गेन कर रहे हैं, है ना, तरक्की कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, है ना, इधर 5, और इसी तरीके से आगे जाएगा। ये कौन सा लाइन है, ये वाई लाइन है। ये कौन सा लाइन है, एक्स लाइन है। इधर क्या है हमारा, ये एक्स डैश है, ये इधर नीचे क्या है, वाई डैश है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो नीचे अगर आ रहे हैं तो नीचे तरक्की नहीं कर रहे हैं, मजाक हो गया हमारे साथ, है ना, -1 -2 -3 -4, नेगेटिव में जा रहे हैं आप। क्लियर समझ में आ रहा है? नेगेटिव में जितना ज्यादा वैल्यू है उतना आपका नुकसान है ना। चलिए इधर आ रहे हैं, लेफ्ट में आ रहे हैं, लेफ्ट बात बुरा बात, -1, है ना, -2 -3 -4। क्लियर समझ में आ रहा है? अब कोई ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का कोई ग्राफ होगा। क्या ग्राफ होगा, एक्स का कोई वैल्यू होगा, एक्स लाइन में कोई वैल्यू होगा, वाई लाइन में कोई वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है? अब ये वैल्यू मान लो एक्स लाइन में, जैसे हम लोग बनाए थे पिछले बार में हम लोग क्या बनाए थे, एक्स का जो बनाए थे, है ना, x + y = 10 और x - y = 2 था। तो इसका कितना आया था, x का वैल्यू आया था 6, कितना आया था 6, और y का वैल्यू कितना आया था 4 आया था। समझ में आ रहा? तो x का वैल्यू 6, इधर 6, यहाँ पे होगा, आई थिंक यहाँ पे 6 होगा, ठीक है, 6, है ना, x लाइन से 6 दूरी पे यहाँ तक है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कहीं पे, अभी पता नहीं एग्जैक्ट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, नहीं मालूम। y में अब चेक करेंगे, y में कितना था 4, y में चेक करते हैं 1 2 3 4, यहाँ तक थे। कहाँ पे मीट किया, कहाँ पे मीट किया, जस्ट लाइक यहाँ पे मीट किया। समझ में आ रहा है? किसी एक जगह पे मीट करेगा, एक जगह पे क्रॉस करेगा। समझ में आ रहा है? एक जगह क्रॉस करेगा। अभी लाइन बना नहीं, लाइन बनाने के लिए अभी और भी चीजें बाकी हैं, है ना। तो मान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और एक लाइन ऐसे कर लेते हैं ड्रॉ, ठीक है, एक जगह कट रहा है तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट है। ये क्या है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट हैव ओनली वन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट के पास सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। और इनकंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट के बारे में क्या लिखेंगे सर, इनकंसिस्टेंट है, क्या है, इनकंसिस्टेंट है, हाँ, है ना, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट हैव 2 or more solution, more solution of given simultaneous, simultaneous, SIM, simultaneous, है ना, T लगा देता हूं मैं, समझ जाना, simultaneous, है ना, इक्वेशन, simultaneous इक्वेशन, है ना, सिमल्टेनियस दो इक्वेशंस के साथ हमारे पास क्या है, दो या उससे ज्यादा सॉल्यूशंस है हमारे पास, तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट है। कैसा है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के पास सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के पास दो सॉल्यूशंस होंगे। मतलब कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, या तो लाइन क्या होगा, पैरेलल नहीं, इसमें नहीं, सॉरी, वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, एक लाइन है ऐसे, समझ में आ रहा है। चलिए मैं चॉक चेंज कर लेता हूं, है ना, एक लाइन है मेरा, दूसरा वाला भी लाइन जो है, देखना ये पिंक है ना, पिंक 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 पैंथर, है ना, ये वाला भी लाइन, और सॉरी ये वाला भी लाइन इसी पर है, व्हाइट वाला को पिंक वाला ने ढक लिया है। तो हम कह सकते हैं कि व्हाइट वाला को यहाँ पे भी काटा, यहाँ पे भी काटा, कट 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 मल्टीपल टाइम काटा, मोर टाइम काटा। यहाँ पे कितना काट रहा था, सिर्फ एक टाइम, 1 क्रॉस हो रहा था, यहाँ पे मल्टीपल जगह क्रॉस किया है, मतलब को इंसिडेंट कर गया, है ना, कोलैप्स कर दिया, है ना, पूरा लाइन एक दूसरे को ढक लिया। तो हम कह सकते हैं 2 और मोर सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, क्या हो सकता है, मेनी सॉल्यूशन। और इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग क्या, यूनिक सॉल्यूशन,
यूनिक सॉल्यूशन। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग मिनी, है ना, मिनी सॉल्यूशन, मिनी सॉल्यूशन। मिनी सॉल्यूशन से दिख रहा है? दिख रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ओके। कंसिस्टेंट समझ में आ रहा है? कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक बंदा है यार, यूनिक चीज है, यूनिक है हमारे पास। यूनिक मतलब सिंगल, वन पीस, मतलब एक सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट के पास मेनी सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन होगा, दो या दो से ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ढेर सारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंट समझ में आ गया, इनकंसिस्टेंट समझ में आ गया, इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए सिमल्टेनियस को हम लोग, जो क्वेश्चन है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहां पे था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? पहले वाले क्वेश्चन में था कि x इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, y इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, चेक कीजिए कि वो x इज इक्वल टू समथिंग और समथिंग वो इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। लेकिन यहां पे है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, x और y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ में आ रहा है? वैल्यू, है ना। तो जल्दी से फाइंड करना शुरू करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाले हैं। तो क्या होगा? x का वैल्यू और y का वैल्यू, है ना। तो यहां पे कोई भी ऐसा है जो एकदम सिंपल दिख रहा है? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, है ना। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिख रहा है। अभी हम क्या कर सकते हैं? y इज इक्वल टू, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2x हो जाएगा, है ना। y का एक खास वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल गया। समझ में आ रहा है? इस y को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे, है ना, रिलेशन बना देंगे। तो y का वैल्यू जब जैसे ही पुट होगा तो वो 7 माइनस 2x दिखने लगेगा यहाँ पे, है ना। तो सिर्फ x हो जाएगा। तो x एक वेरिएबल बचेगा मेरे पास, एक वेरिएबल बचेगा। तो एक वेरिएबल तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसमें फर्स्ट वी गेट क्या पाते हैं हम? पाते हैं, क्या पाते हैं? कुछ भी तो नहीं पाते हैं, रास्ता में 2 रुपया भी नहीं मिलता है। चलो देखते हैं। 3x माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 5। ये दूसरा वाला इक्वेशन है। चलिए फाइंड आउट करते हैं, कितना हो जाएगा? 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 7 दूना 14, 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस और माइनस, कितना हो जाएगा? प्लस 2 दूना 4, x इज इक्वल टू 5। सबको इधर लाओ, है ना। ये 3 है, x है, ये कितना है? सॉरी 3x और 4x कितना हो जाएगा? 7x, है ना। ये कितना है? माइनस 14, ये इधर आएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्यों इधर लाए? उधर ही भेज देते हैं। x वाला सब इधर, नंबर वाला उधर, तो 14 को उधर भेज देते हैं। 5 ये उधर गया, प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14, है ना। तो 7x कितना हो जाएगा? 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19 हो जा रहा है। कितना हो जाएगा? 14 5 19 हो जाएगा। गड़बड़ हो गया कहीं? देख लो है ना। ये इधर क्या? चलिए ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19/7। x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? x का वैल्यू आ गया हमारा
चलिए x का वैल्यू कितना आ गया 19/7 आ गया। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या करेंगे, चाहे आप इसमें पुट कर लें सेकेंड इक्वेशन में, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करके y का वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन जल्दी से देखिए, है ना। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, फटाफट लिख लो यहाँ से, है ना। इसमें कर लें, हाँ चलो इसमें कर लेते हैं। तो 2 इंटू कितना है 19/7 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई क्या करना है बाद में चेक करेंगे। 2 इंटू 19/7, इसको इधर लेकर के आएंगे, नहीं तो इसको इधर सेंड कर देते हैं, y इज इक्वल टू समथिंग लिख लेते हैं, है ना। तो y इज इक्वल टू इस सब को उधर सेंड कर दो। तो 7 पहले से था, ये पूरा बात उधर जाने वाला है, तो पॉजिटिव तो इधर गया तो नेगेटिव। तो 2 इंटू 19/7 नीचे क्या है 1 है। तो हमारा y का वैल्यू समथिंग समथिंग कुछ आने वाला है 777। इधर कितना हो गया 7 7 49 माइनस इधर कितना हो गया 19 दूना 38, है ना। तो समथिंग कुछ आ गया। y इज इक्वल टू 49 में से 38 जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 2 गया 1, बट गया 7। कितना आ गया 19/7 और y 11/7। तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 19/7 एंड y बराबर देयरफॉर है ना क्या 11/7 हो गया आंसर। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा था क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो हमारे पास दो अगर इक्वेशन है दिया हुआ, तो x और y का वैल्यू फाइंड करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, और भी मेथड है, सारे को धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। चलिए कंटिन्यू रहिए, आगे वीडियो को शेयर करते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टनाटन बजा दीजिए, है ना। तो लाइक कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, बहुत सारे मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारी चीज को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, एलिमिनेशन मेथड है, कैंसिलेशन मेथड है, टर्मिनेटिंग मेथड है, सारे को चेक करेंगे, सबको बनाएंगे। तो उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है कि सॉल्यूशंस के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बात करेंगे अभी। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एस लगा दीजिए, सॉल्यूशंस हो जाएगा, है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में अभी बात करने वाले हैं फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन। अभी आपको हमने बताया था एक ग्राफ होगा, कहीं एक पे कटा, एक सॉल्यूशन जिसका होगा, ठीक है, उसको यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरा वाला क्या है ना, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कैसा होगा, एक मेरे पास लाइन है, दूसरा भी लाइन उसी पे ड्रॉ कर गया, पहला वाला दूसरा वाला, पहला वाला दूसरा वाला, थोड़ा सा अलग करके बनाया हूं ताकि आप समझ सकें। उसी पे लाइन ड्रॉ किया हुआ, एक्चुअली में उसी पे ड्रॉ है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा जगह कटेगा, एक दूसरे पे काटेगा ना, है ना, समझ में आ रहा है। इस तरीके से हर जगह पे देखें, आप फिंगर दिख रहा है, हाँ अब फिंगर कितना दिख रहा है 1, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हर जगह टच है, फिंगर देखें हर जगह टच है, एवरीवेयर, है ना, ऊपर से नीचे तक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये एक लाइन दूसरा लाइन पे क्या है, ऐसे पूरा सामने बोर्ड है ना चूंकि, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा एक सॉल्यूशन, यहां पे क्या होगा, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। और तीसरा है मेरा नो सॉल्यूशन, वाओ नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं। तो चलिए इसका ग्राफ कैसा होगा, एक लाइन ऐसे जाएगा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, और दूसरा वाला लाइन ठीक इसी का पैरेलल बनेगा, सेम डिस्टेंस, पैरेलल लाइन पढ़े हैं ना, सेम डिस्टेंस, जितना यहाँ पे उतना वहां पे, समझ में आ रहा है। तो सेम पैरेलल लाइन बन रहा है, पैरेलल लाइन नहीं बन रहा है, ओ चलिए तो पैरेलल लाइन बना लेते हैं, पैरेलल लाइन बनाइए, है ना, पैरेलल लाइन। देखिए अब पैरेलल हुआ, थोड़ा थोड़ा हो गया होगा, है ना।
चलिए, तो पैरेलल लाइन किसको कहेंगे? यहाँ पे कोई लाइन ये आगे बढ़ता रहेगा और ये भी आगे बढ़ता रहेगा, समझ में आ रहा है? तो ये कहीं पे किसी को क्रॉस नहीं करेगा। हमारे पास क्या है? दो इक्वेशन है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशन है, पहला दूसरा, दो ग्राफ, दो लाइन बनेगा, एक दो। तो अगर एक जगह कटा तो यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होगा। मैं इधर आ जाता हूं, एक जगह अगर कटा तो यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर बहुत मल्टीपल टाइम दोनों इक्वेशन सेम रहा, a1 a2 के बराबर, b1 b2 के बराबर, c1 c2 के बराबर अगर हो गया तो बहुत जगह कटने वाला है, मेनी सॉल्यूशंस होने वाला है। और फिर अगर एक जगह भी नहीं कटता है, ये यहां सीधा जा रहा है, ये इधर सीधा जा रहा है, तो इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कहीं पे कोई क्रॉस नहीं करेगा एक दूसरे से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे सेम नहीं होगा, इसका अलग सॉल्यूशन होगा, इसका अलग सॉल्यूशन होगा, साथ में सिमल्टेनियस के साथ नहीं होगा। यहाँ पे कटेगा तो हम कहेंगे x वैल्यू, एक y का वैल्यू a को कहीं ना कहीं मिलने वाला है, जैसे यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, है ना। तो a को x और y का वैल्यू मिल जाएगा। इस वाले में हर जगह, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे भी xy, यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x2 y2, है ना, यहाँ पे x3 y3, है ना। तो ढेर सारा सॉल्यूशन मिलेगा, समझ में आ रहा है? ढेर सारा सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन एक जगह कट करेगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बहुत जगह कट करेगा, नो एनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन, एक ही बात है। यहाँ पे पैरेलल लाइन बनेगा, समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़े, है ना। इसका कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एक एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं, है ना। यूनिक सॉल्यूशन का, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का और नो सॉल्यूशंस का एक एक एग्जांपल लेंगे। जल्दी चलिए यूनिक सॉल्यूशन का एक एग्जांपल ले रहे हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये दूसरा इक्वेशन है। तो पहला वाला इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, है ना। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अभी हम क्या करेंगे? किसी के बदले हम लोग x इज इक्वल टू समथिंग लिख लें या y इज इक्वल टू समथिंग लिख लें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? x इज इक्वल टू समथिंग लिख लेते हैं, इसको उधर सेंड कर लेते हैं। x का कुछ लिख लें या y का लिख लें। अगर y का आप लिखने जाएंगे तो x को सेंड करना पड़ेगा, तो 2y इज इक्वल टू 3 माइनस x। y इज इक्वल टू लिखना चाह रहे हैं तो y इज इक्वल टू 3 माइनस x अपॉन 2 लिखना पड़ेगा। अपॉन में थोड़ा सा कैलकुलेशन सोचना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा सीधी हम लोग x चुपचाप से है तो x को ही ले लेते हैं, y को सेंड कर देते हैं। तो 3 माइनस 2y, समझ में आ रहा? एक लाइन में काम हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एक फॉर्म बनाएंगे, सॉरी, यहाँ x यहाँ y, ठीक है। x का क्या वैल्यू लें? कम से कम कितना वैल्यू लेना पड़ेगा? हमारे पास दो वैल्यू, कम से कम दो वैल्यू, और 3 ले लें तो बेहतर है हमारे लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो y का कुछ वैल्यू लेते हैं, y का मान लो 1 वैल्यू लेते हैं, खुद से लेना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, y का वैल्यू निकालना है क्योंकि मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। y का वैल्यू 1 ले ले तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो x का वैल्यू कितना बचा? 1 बचा, तो x भी 1 हो गया पहला। इसको कहेंगे पॉइंट A, है ना। अच्छा आगे बढ़िए, दिख रहा है? यहाँ पे अगर हम वैल्यू ले लें, y का वैल्यू ले लें 0, तो 3 में से 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 में से 0 गया 0, तो कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा, x का वैल्यू 3 आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे ले लें y इज इक्वल टू 2 ले लें, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 ले लें, तो 2 दूना 4 माइनस 4, 4 में से 3 गया तो -1, x का वैल्यू -1 आ गया, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे 1 2 3, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 3 तक बढ़ेंगे, है ना। ये क्या हो गया? x हो गया, ये क्या हो गया? सॉरी, ये y हो गया, ये x हो गया, ये क्या हो गया? x डैश, ये क्या हो गया? y डैश। यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2 3 4। ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो बहुत बढ़िया से बनेगा। यहाँ पे आ जाइए,
है ना। -1 तक जाने वाला है, वो भी एक्स लाइन में। तो एक्स लाइन में हम ज़्यादा से ज़्यादा -1 ले लेते हैं, -2 तक चलते हैं। इधर हो जाएगा -1 -2, इधर कुछ काम नहीं आने वाला है क्योंकि y का वैल्यू आप देख रहे हैं, y का वैल्यू माइनस में नहीं गया है, नो प्रॉब्लम। ऊपर चलते हैं, 1 2 3 4। चलिए अब सोचिए, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये कहाँ पे प्लॉटिंग होगा? प्लॉट करना है एक्स लाइन में 1 और वाई लाइन में 1, एक्स लाइन में 1 और वाई लाइन में 1। कहाँ पे कटा? यहाँ पे। क्लियर है? ये मेरा ए हो गया। बी कहाँ है? 0 और 1, एक्स में 3, एक्स लाइन में 3 और वाई लाइन में 0। तो यहाँ पे होने वाला है ना, वाई लाइन में 0 हो गया और एक्स लाइन में आगे बढ़ जाएंगे हम लोग 3 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो गया ए पॉइंट, क्या है? 1 और 1। देखो, कोई भी पॉइंट लिखा जाता है तो पहले x और y लिखा जाता है, पहले x का वैल्यू बाद में y का वैल्यू। दिख रहा है नाम, चाहे इसका कुछ भी हो, a हो चाहे b हो, c हो, d हो, मैं यहाँ z लिख देता हूँ क्योंकि z हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। ये पॉइंट का क्या नाम है? इस पॉइंट का नाम है b, इसका नाम है x में 3, पहले x और y लाइन में 0 हो गया, y ना ऊपर बढ़ा ना नीचे बढ़ा, 0, तो 0 लाइन में 0। ठीक है, b हो गया। c कितना है? -1, x लाइन में -1, x लाइन में -1 यहाँ, है ना, और 2, y में 2। तो यहाँ से और यहाँ से यहाँ पे कटेगा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कौन सा लाइन हो गया? मेरे पास c लाइन हो गया, c नाम देंगे इसका। c क्या होगा? x लाइन में -1 कॉमा 2। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा। अब ये तीनों लाइन को हम लोग मीट कराएंगे। क्या कराएंगे? मीट कराएंगे। अब मेरे पास बोर्ड है, पेन, कॉपी और स्केल रूलर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हाथ से ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं स्ट्रेट बनता है तो ठीक है ना। थोड़ा तो स्ट्रेट बन गया। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? इस लाइन का इक्वेशन क्या कहलाएगा? इस लाइन का इक्वेशन कहलाएगा, आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। सही नहीं बना, यहां से गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलिए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इसको हम लोग बोलेंगे, ये किसको सॉल्व किए? x प्लस, इसको बोल सकते हैं हम लोग x प्लस 2y, है ना, 2y इज इक्वल टू 3। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? यहाँ पे एरो लगा दीजिए, है ना। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब दूसरा वाला को सॉल्व करेंगे, दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से फ्रॉम सेकेंड वाले से, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 है। क्या करेंगे? किसी एक को ले लें, चलिए अब y को ले लेते हैं, आपकी ख्वाहिश, इसको उधर कर लेते हैं। 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस बार हम लोग y को ले लेते हैं, 3y इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देते हैं, 2 माइनस 4x, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2 माइनस 4x अपॉन 3। समझ में आ रहा है? y इज इक्वल टू समथिंग आ गया। अब x का कुछ ना कुछ वैल्यू लेंगे तो कंप्लीट करने के बाद y का वैल्यू कुछ आएगा, तो हम यहाँ पे सेम एज सेम, यहाँ पे जो हम लोग इंडेक्स बॉक्स बनाए थे वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग बना लेंगे। दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, x एंड y, x का कुछ वैल्यू लेंगे जो 3 से कट जाता हो, यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाए जो 3 से कट जाता हो कंप्लीटली, तो इजी होगा हमें लेना। तो x का क्या वैल्यू ले लें? 1 लेंगे तो 4 और 4 में से 2 जाएगा तो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 2 ले लेते हैं, है ना। 8 में से 2 जाएगा तो 6 और -3 कटेगा, 3 दूना 6 -2, तो हम लोग ले लिए यहाँ पे 2 ले लिए, तो 3 का कितना हो गया? -2 हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है? 1 लेंगे तो नहीं हो पाएगा, 1 4 1, है ना। -1 ले लेते हैं तो कितना हो जाता है? -1 ले लेंगे तो 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, -1 ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। काटेगा तो कितना कटेगा? 2 बार में, -1 और 2। ठीक है, एक और पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 तिया 12, 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 हो जाएगा, 9, तो फिर 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या किया जाए?
2 लिए थे, है ना, 2 लिए थे, -2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में से फिर 2 10 हो जाएगा, 3 लेंगे, 3 4 तिया 12, नहीं होगा, 4 चौक 16, 16 में से 2 जाएगा तो नहीं होगा। चलिए फिलहाल 2 ही हम लोग रखते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है क्लासेस। तो 2 पॉइंट्स हम लोग लिए, ए और एक बी पॉइंट। तो चलिए 2 और -2 कहाँ पे प्लॉटिंग होगा, x में 2 और y में -2, x लाइन में 2 और y लाइन में -2 यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया ऐसे, और इस तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा ए नाम नहीं देंगे, है ना, ए बी सी हम लोग ले चुके हैं पहले, तो इसका नाम दे देते हैं डी दे देते हैं, और इसका ई दे देते हैं, ताकि पॉइंट जो प्लॉटिंग हुआ है नेम डिफरेंट हो जाए, है ना। तो हो जाएगा डी 2 -2, 2 -2, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, -1 और 2, -1 और 2, ये पॉइंट यहाँ पे मैच किया, तो ये ई हो जाएगा, इसका नाम ई होगा। ई भी और सी भी आप देख रहे हैं, पहले वाला जो पॉइंट था यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो अब इसके साथ हम लोग मीट कराएंगे, है ना, ऐसे। इस तरीके से, तो कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2 जो है एक सॉल्यूशन है किसका, सिमल्टेनियस इक्वेशन का, सिमल्टेनियस इक्वेशन ये वाला, है ना, और ये वाला का। क्लियर, समझ में आ रहा है, ओके। तो इसका और इसका, यहाँ पे x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से -1 यहाँ रखेंगे और 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सिमल्टेनियस जो हमारा इक्वेशन है, यूनिक सॉल्यूशंस का हमने एग्जांपल लिया था, यूनिक सॉल्यूशन कितना जगह पे कटा है, एक जगह पे कटा है, तो हम कह सकते हैं ये यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं आगे, हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में हम लोग बात करने वाले हैं। शो ग्राफिकली, क्वेश्चन है हमारा है, शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, पहला ये इक्वेशन है मेरे पास और ये दूसरा इक्वेशन है। तो हमको क्या देना है, इसमें क्या होने वाला है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या बताए थे आपको, है ना बच्चे, है ना, एक लाइन और दूसरा लाइन जो है आपस में क्या करेगा, कोइंसिडेंट करेगा। 2 लाइन है, 2 लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी कैसा दिख रहा है, कितने फिंगर्स दिख रहे हैं, अभी कितना फिंगर दिख रहा है, 2 फिंगर दिख रहा है ना, दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। अभी ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे, क्लियर है। तो इस तरीके से दिखेगा, क्लियर है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, अगला एक फिंगर गायब हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, ये क्या कर गया, कोइंसिडेंट कर गया, एक लाइन दूसरे लाइन पे क्लियर हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे जो A1 है, A2 है, यहाँ पे B1 है, B2 है, C1 है, C2 है, आप A1 बाई A2 चेक करेंगे कितना है, 3/9 कितना होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब 1/3 आएगा। B1 बाई B2 चेक करेंगे तो कितना आएगा, -1/-3, माइनस कट गया, 1/3, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1/C2 कितना है, -2, इधर आएगा तो -2 ही बोलेंगे ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6, है ना। 2 एकम 2, माइनस कटा, 2 तिया 6 कितना है, 1/3। आप देख रहे हैं A1 A2, B1 B2, C1 C2, है ना। ये दोनों सबका रेशियो क्या है, रेशियो सबका एक दूसरे के साथ बराबर है, क्या है, बराबर है, इक्वल्स कर रहा है, ये सारे एक दूसरे के साथ इक्वल्स कर रहे हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी आप वैल्यूज लें x y का दोनों में, तो दोनों का बॉक्स क्या बनने वाला है, सेम ग्राफ बनेगा। और इसका वाला फर्स्ट इक्वेशन का एक लाइनिंग सेम बनेगा इस ग्राफ में, और दूसरे वाले का भी बनेगा तो दूसरे वाले का भी उसी पे कोइंसिडेंट करेगा। तो हम कहेंगे कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो इसको क्या करेंगे आप, इसका बड़ा सिंपल तरीका है ना। क्या करना है आपको, बस फिर से शुरू हो जाइए, फ्रॉम
है ना। इक्वेशन सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन, है ना। फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे आप, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को आप क्या लिखेंगे, है ना, 3x को उधर सेंड कर दें, इधर भेज दें, तो इसको किधर करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसको इधर सेंड कर दिया, इसको मैंने इधर सेंड कर दिया, तो y इज इक्वल टू 3x इतना हो गया। तो अब आप बॉक्स बना सकते हैं, बॉक्स बना लीजिए, है ना। x और y का, x का कुछ वैल्यू पुट करेंगे, है ना, तो y का कुछ वैल्यू आएगा। तो x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1 बचेगा। फिर अगर 2 पुट करेंगे तो कितना, 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 दिया, है ना, 3 0 को टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना पड़ेगा, ये 0 कर जाएगा, 0 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें माइनस, है ना, -1 लेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, -3 -2 -3 -2 माइनस प्लस 3 2 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिए थे, -1 लिए थे, तो यहाँ पे -5 आ गया y का वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से आएगा। अब ये ग्राफ है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, इसी तरीके से आप इस वाले का, है ना, इस वाले का फ्रॉम इक्वेशन इसका करेंगे। तो इसका कैसे करेंगे, चलिए ये आपके लिए टास्क है, आप अभी बैठ करके इसको क्लियर कीजिए, है ना। चलिए देखिए जरा ध्यान दीजिए, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है। क्या करेंगे आप, है ना, y को इधर रखना है, बाकी सेंड कर देना है उधर। तो इसको मैं माइनस में है तो मैं उधर सेंड करता हूँ, इसको इधर, तो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9x माइनस 6। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9x माइनस 6 अपॉन 3 नीचे चला जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बना लें, है ना, x y, ठीक है। तो x का कुछ वैल्यू लें, y का अपने ऑटोमेटिक वैल्यू आएगी, है ना। ऐसा कुछ वैल्यू लें कि 3 से यहाँ पे कुछ ऐसा बने कि 3 के पहाड़ से कट जाए, है ना, होल नंबर आए, एक नंबर आए। अगर डिवाइड में अगर आया, पॉइंट्स में आएगा तो पॉइंट्स में लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हाँ, पॉइंट्स में आएगा तो ग्राफ पेपर आपके पास है, तो ग्राफ पेपर में क्या होता है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, यहाँ से 0, यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 0, है ना, x लाइन और y लाइन में 0 0 है। तो अगर यहाँ 1 जाना है तो ये 10 कट होता है, यहाँ पे ग्राफ पेपर में कितना होता है, 10 कट्स लगे हुए होते हैं। तो अगर आपको बोला 0.5 तो आप 1 2 3 4 5 ऐसे गिन करके 5 लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट होगा, है ना, ऐसे यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है। और y में कितने करें, तो इस तरीके से अगर आपको ग्राफ पेपर है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये आपके लिए टास्क है, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का, इसको क्लियर कीजिए, है ना, और स्क्रीनशॉट लीजिए अपने कॉपी का और मुझे कमेंट में सेंड कीजिए। कमेंट बॉक्स में मैं चेक करूंगा कि कौन कौन बच्चे इसको क्लियर किए हैं और कौन कौन नहीं कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आप लोग कौन कौन कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से वीडियो को लाइक कीजिए और आगे सेंड कीजिए, है ना, सारे बच्चों को शेयर कीजिए इस वीडियो को। और देखते हैं इस क्वेश्चन को दीजिए, दूसरे को दीजिए, डिफिकल्ट दीजिए, टास्क बनाइए, है ना, ताकि वो बना पाता है कि नहीं, और आप उसको चैलेंजिंग लीजिए। क्लियर है। तो आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं नो सॉल्यूशंस में। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं यूनिक सॉल्यूशंस के बारे में। यूनिक सॉल्यूशन में क्या था, यूनिक सॉल्यूशन में हमारा था कि कहीं ना कहीं ग्राफ जो है एक जगह कटने वाला है, कहीं ना कहीं ग्राफ एक जगह कटने वाला है। उसके बाद पढ़े मेनी सॉल्यूशन, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन में बात की तो एक ग्राफ आप देखे थे, दूसरा भी लाइन उसी पे कोइंसिडेंट कर गया, ठीक है। अब क्या होने वाला है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस का मतलब हम पहले ही बता चुके थे, एक ग्राफ बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, लाइनिंग बनेगा, लाइन होगा, है ना, और दूसरे वाला का होगा इस तरीके से दूर में, तो ये पैरेलल होगा। यहां पे जितना डिस्टेंस होगा वहां पे यहां डिस्टेंस होगा, ये पैरेलल ही जाएगा, ये आगे बढ़ाते जाएं, पीछे बढ़ाएं, तो ये आगे कहीं नहीं कटने वाला है, कहीं पे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, कहीं पे क्रॉस नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां पे देयर इज नो एनी सॉल्यूशन, बिकॉज दिस लाइन आर पैरेलली, है ना, ये क्या है, पैरेलली है। आगे इसको प्रोपेगेट करेंगे, आगे इंक्रीज करेंगे, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, तो क्या करेगा, ये नहीं कटने वाला है। नहीं कटने वाला है मतलब अब समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला जो चीज है ये नहीं होने वाला है। तो चलिए चेक करते हैं इस वाले सॉल्यूशंस में। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हैं और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे कितना है, a1 बाई a2 कितना है, 2 बाई -4। आंसर कितना होगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4,
मतलब 1/-2 आया। b1/b2 कितना आएगा, है ना, -3/6, है ना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो कितना आ गया 1/2। माइनस नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस बोल सकते हैं, -1/2। अब C1/C2 कितना हो जाएगा 5/3, जो कि क्या है, ये दोनों तो इक्वल हो गया, ये तो इक्वल हो गया, है ना, लेकिन ये क्या हो गया, ये अनइक्वल हो गया, ये अनइक्वल हो गया, ये अनइक्वल है ना, 5/3। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि A1/A2 का रेशियो और B1 और B2 का रेशियो आपस में इक्वल हो रहा है, तो ये पैरेलल लाइन बनेगा। क्या बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा। सॉल्यूशंस को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, तो कैसे बनाएंगे, फिर से वैसे ही बनाएंगे बच्चे, है ना। कैसे बनाएंगे बेटा, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे हम लोग एक बॉक्स लेंगे फिर से, है ना, y समथिंग हम लिखेंगे, x का कुछ वैल्यू लेंगे, y का कुछ वैल्यू आएगा, है ना, और कम से कम 3 वैल्यूज लेंगे, कम से कम 3 वैल्यूज, a b c 3 वैल्यूज। 2 वैल्यूज में क्या होगा, क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है, देखिए हम बता रहे हैं। यहां पे एक पॉइंट आया, मान लो प्लॉटिंग किया आपने ऐसे, यहां पे आया एक पॉइंट आ गया 2 और 2 का, यहां आ गया, क्लियर। तो आप समझेंगे कि ये स्ट्रेट बन रहा है, ठीक है। आप रॉन्ग बनाए हैं या राइट है आपका, कैसे चेक करेंगे, ये पॉइंट रॉन्ग है कि राइट है, कैसे चेक करेंगे, पता ही नहीं चलेगा। हमेशा 2 पॉइंट पे अगर आप लाइन खींचेंगे तो स्ट्रेट खिंचाएगा, तीसरा कोई लाइन है ही नहीं है जो उस लाइन में एग्जिस्ट करने वाला है। वो एग्जिस्ट अगर कर रहा है लाइन में, तो अगर आप करेक्ट हैं तो लाइन क्या होगा, लीनियर होगा, है ना। तो तीसरा लाइन अगर मान लीजिए यहां पे आ गया, ऐसे आ गया यहां पे, ये लाइन अब आप क्या करोगे, ऐसे घुमा दोगे, रॉन्ग हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा। तो आप इसको स्ट्रेट लेकर के जाने वाले हैं। 2 पॉइंट में आपको हाँ रॉन्ग राइट पता नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आना है, ठीक है। तो हमेशा क्या लेना है, 3 पॉइंट्स लेना है। 3 पॉइंट्स, यहां एक एग्जिस्ट किया, एक यहां एग्जिस्ट किया, हो सकता है एक यहां पे करे एग्जिस्ट, ठीक है। तो कहीं पे करेगा, कहीं पे भी, यहां 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 कहीं पे भी करा, तो तीनों कहीं ना कहीं करना चाहिए, है ना। मल्टीपल ले सकते हैं, A B C D बहुत सारा 5-6 पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेरी तरफ से, ठीक है। आप 2 लेकर के तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें करेक्ट है, लीनियर लाइन बन रहा है कि कर्व हो जा रहा है, तो वो पता नहीं चलेगा। तो वो चेक करने के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स लेना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले कैलकुलेशन में क्या पता चला कि, क्या पता चला, चलिए देखते हैं, है ना। इस वाले कैलकुलेशन में क्या पता चला, इस वाले कैलकुलेशन में पता चला कि A1 A2 बराबर होता है B1 B2 और नॉट इक्वल होता है C1 C2 के। अच्छा, पिछले वाले में क्या था, क्या था, नो सॉल्यूशन में ये तो बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, ये नो सॉल्यूशन है। क्या है ये, नो सॉल्यूशन। इससे पहले कौन सी था, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस था, उसमें क्या था A1 B1 B2 अपॉन C1 C2 सब एक दूसरे के बराबर था, ठीक है, ये वाला। अच्छा, इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग, इससे पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, इससे पहले क्या पढ़े थे, यूनिक सॉल्यूशन पढ़े थे। यूनिक सॉल्यूशन कैसा होगा, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अच्छा, एक चीज है सबको चेक करने का कि कौन सा कैसा है इक्वेशन है। तो आप जो यहाँ पे सिमिल्टेनियस आपका जो दिया हुआ है इक्वेशन, आप इसको देख करके बता सकते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर क्वेश्चन आया कि ये सिमिल्टेनियस इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या नो एनी सॉल्यूशन है, कैसे बताएंगे। तो इस वाले में अगर पूरा का पूरा इक्वल्स करता है, ये पहला वाला है ना, नो सॉल्यूशन, इधर हटा दें, इसको सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। और इसका लाइन क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। इसको बना करके दिखाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने कैसा बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, है ना। तो ये पहला वाला कैसा है, ये कैसा है, सारा बराबर करेगा। ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, कैसा है, मेनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको, मेनी सॉल्यूशन। ये वाला कैसा है, ये वाला ये दोनों आपस में बराबर कर रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, नो एनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और इसमें क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन,
समझ में आ रहा है? यूनिक सॉल्यूशन किसी से कोई बराबर नहीं करेगा, समझ में आ रहा है? अच्छा एक ध्यान दे, मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन को चेक करने वक्त यहाँ 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 ये दो तक चेक करेंगे, ए बी तक, तो दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, C1 C2 को चेक करना पड़ेगा, है ना, तब जाकर के डिफरेंस समझ में आएगा कि मेनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। बहुत सॉल्यूशन नहीं सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा एक को नहीं, समझ में आ रहा है ना? तो बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है यहाँ पे, मेनी सॉल्यूशन, देयर इज नो एनी सॉल्यूशन, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इम्पटी है और यहाँ पे मेनी है, बहुत सारा है, तो यहाँ पे यहाँ तक जाकर के आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल्स होना ही होना है, ठीक है। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन का एक गजब बात है भाई, है ना, यूनिक है, इसका नाम ही यूनिक है। एक सिंगल सॉल्यूशन क्या देगा, फर्स्ट टाइम में ही आपको पता चल जाने वाला है, A1/A2 B1/B2 अगर नॉट इक्वल आया तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। बड़ा अच्छा, बड़ा इजी है ना, यूनिक सॉल्यूशन फट से यहीं पे आपको पता चल जाना है, यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन में क्या चेक करने वाले हैं, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक। अगर ये पहला चेक किए इक्वल हुआ, ठीक है, तो फिर आगे चेक करना पड़ेगा, अनइक्वल इक्वल है तो इक्वल हुआ तो मेनी, यहां से यहां तक चेक किए और ये अनइक्वल हो गया, ऐसा हो गया तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। यहां पे फर्स्ट टाइम में ही नो इक्वल हुआ, अनइक्वल हो गया तो क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन है, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट और कॉपी कलम ले लीजिए और उसको नोट कीजिए और पढ़ाई कीजिए, बड़ा मस्त है ना, आगे शेयर करते रहिए। ओके आगे चले, है ना, समझ में आ गया? तो ये हमारा था, क्या था, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशंस पे ये बड़ा डिटेल में चैप्टर था और बड़े अच्छे से हम लोग पढ़े, एक एक सॉल्यूशंस के साथ पढ़े, एक एक एग्जांपल के साथ पढ़े। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, और फिर मिलते हैं, है ना डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर में, और पार्ट 2 लेकर के आएंगे इस चैप्टर का, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बहुत लंबा चैप्टर है, तो ये अभी यहां तक रखते हैं और यहां के बाद हम लोग मेथड ऑफ सॉल्यूशन में बात करेंगे, सॉल्यूशन मेथड में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? मेथड, है ना, मेथड्स बात करेंगे। बहुत सारे मेथड्स पे x और y निकालने का तरीका हम लोग सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, एलिमिनेशन मेथड, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, क्रॉस करने वाला। तो वहां पे 2 3 4 जो है सॉल्यूशन हम लोग मेथड सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, पार्ट 2 चैप्टर में, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और फिर आगे करेंगे हम लोग। तो लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर के क्लिक करें, आपको सेकंड वाला भी चैप्टर मिल जाएगा। चलते हैं फिर, ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।